Hello, good evening, guys. I am Abhinav Verma. Welcome to my YouTube channel मिशन BPSC 2022। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मध्यकालीन बिहार को। मध्यकालीन बिहार को आज शुरुआत करते हैं गाइज। मध्यकालीन बिहार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो में कवर करने की, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले गाइज आपको बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन बिहार की मैंने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। प्राचीन बिहार में गाइज जो सारे चैप्टर, जो भी जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सारे चैप्टर को मैंने कवर किया है। गाइज बौद्ध धर्म में जो चार संगतियाँ हुई है, कब हुई है, कहाँ हुई है, किसके शासनकाल में हुई है और उस टाइम का अध्यक्ष कौन था। तो गाइज सभी का हमने एक मज़ेदार ट्रिक के साथ मैंने बताया है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइज कि आप एक बार जाके, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक बार प्राचीन बिहार को भी देखने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को भी प्राचीन बिहार में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कम टाइम में मध्यकालीन बिहार को भी खत्म करें, है ना। जो कि आपका बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, या बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा हो, जो भी हो बिहार के रिलेटेड, सबका इसमें कवर हो जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। और इससे पहले गाइस जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी हम आने वाली वीडियो अपलोड करेंगे ना, वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। तो पहला क्वेश्चन गाइस शुरुआत करते हैं कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी, इब्ने बख्तियार खिलजी, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन, इनका पूरा नाम गाइज है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। दूसरा क्वेश्चन है गाइज, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो गाइज ये औदंतीपुर की बिहार शरीफ है, ये हो जाएगा ऑप्शन है। और गाइज इनके बारे में बोला जाता है कि इसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में 1198 ईस्वी में प्राप्त की, है ना। और गाइज बख्तियार नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करा। तीसरा क्वेश्चन है गाइज कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। जैसा हमने ऊपर में देखा गाइज 1198 ही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि बख्तियार खिलजी ने अपने प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, ये बिहार शरीफ में ही बनाए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, किसने तोड़ फोड़ की। तो गाइज ये नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त करने वाला ये है बख्तियार खिलजी ही हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था। तो पाल वंशीय शासक था गाइज इंद्रयूप पाल, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 7 नंबर गाइज है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सैन्य वंशीय शासक था। सैन्य वंशीय शासक हो जाएंगे गाइज लक्ष्मण सेन। 8 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि बिहार के सूफी संतों का आगमन, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था। तो 12वीं शताब्दी में हो जाएंगे। और बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे, है ना। तो पहले सूफी संत कौन थे गाइज, मोमिन आरिफ इनका हो जाएगा, मोमिन आरिफ, इनका नाम है मोमिन आरिफ। और 10 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि मनेर की विजय से किस सूफी संत का सम्मानित था। मतलब कि मनेर की विजय से किस सूफी संत का रिलेशन था गाइज, ऑप्शन बी हो जाएंगे ताज फकी। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर में गाइज एंट्री कर लिए हैं मध्य सल्तनत कालीन बिहार। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे गाइज हम लोग मैक्सिमम कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा रूल है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गाइज कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो गाइज बिहार में सैनिक सैनिक अभियान जो है शुरुआत करने वाला था इल्तुतमिश। इनके बारे में दूसरा क्वेश्चन है गाइज कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक था, है ना। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश।
जब इल्तुतमिश की बात इतनी हो रही है तो गाइज हम 2 मिनट में इल्तुतमिश के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो चलिए गाइज 2 मिनट के लेक्चर में इनको हम आज ख़त्म करते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो है गाइज, इनका जो शासनकाल है ये 1211 से 1236। फिर 1236 में गाइज जो है रजिया सुल्तान आ जाती है। तो रजिया सुल्तान की बातें हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं गाइज इल्तुतमिश की। ये इल्तुतमिश जो है, ये गाइज इसने आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो किसकी हत्या करके इल्तुतमिश बैठा था गाइज? आराम शाह को। आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में 1211 में जो है गाइज ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। फिर 1236 में गाइज जो है ये रजिया सुल्तान आ जाती है। तो इनके बारे में पहली बात है गाइज कि ये तुर्किस्तान का इल्वरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम था, है ना। इल्तुतमिश किसके गुलाम था गाइज? ऐबक का गुलाम था, गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय ये जो इल्तुतमिश है गाइज ये बदायूं का गवर्नर था, है ना। इसने राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली लाया, है ना। जो लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया है कौन है गाइज? इल्तुतमिश। इनकी पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी, वहाँ से इल्तुतमिश ने दिल्ली लेके आ गया, है ना। तो और गाइज क्या किया इसने? एक काम किया था तथा इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दोहली एक कोना के निकट करवाया था। फिर गाइज क्या है, इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। लेकिन शुरुआत किसने किया कुतुब मीनार को बनाने में? कुतुब मीनार को गाइज बनाने में जो है ये ऐबक जो है ना, ऐबक उसने शुरुआत करी थी, लेकिन पूरा किया था कौन? कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने, है ना, वो पूरा कराए थे। इसके बाद है गाइज इनका एक अगला पॉइंट है गाइज कि इसने पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अगर एग्जाम में पूछे क्वेश्चन कि ये पूछे कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने बनवाया, तो गाइज हो जाएंगे इल्तुतमिश। और क्या किए गाइज कि इसने 40 सरदारों का संगठन बनवाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। और गाइज इसने एकता प्रणाली की शुरुआत किया, है ना। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो गाइज ये किए थे इल्तुतमिश ने ही एकता प्रणाली का शुरुआत, है ना। एकता प्रणाली का शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। इसने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया और इनके बारे में तो बताया था गाइज कि इसने आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और गाइज यह पहला शासक था कौन? इल्तुतमिश, जिसने 19 फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ये पहला शासक था जिसने 19 फरवरी, डेट याद रखिए गाइज, 19 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। और लास्ट में गाइज जो इल्तुतमिश की हत्या जो है, मृत्यु हो जाती है 1236 में, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद रजिया सुल्तान की एंट्री हो जाती है। तो गाइज अगर इसमें क्वेश्चन आ जाएगी रजिया सुल्तान के बारे में तो उनका भी मैं 2 मिनट में लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। तो इसका ये हो गया गाइज इल्तुतमिश के बारे में जितने भी बातें थी हो गया। तीसरा क्वेश्चन है गाइज कि इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो मलिक हिसामुद्दीन ऐबज को, है ना, हो जाएंगे गाइज। हिसामुद्दीन ऐबज को पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था 1225 में इल्तुतमिश। 1225 में बिहार पर अधिकार किया था हिसामुद्दीन ऐबज को पराजित करके। फिर क्या हुआ? इनकी मृत्यु जो है अप्रैल 1236 में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? इसका आंसर हो जाएगा गाइज मुबारिक खां,
है ना, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर देखिए गाइज क्या है, 5 नंबर में है कि किस काल में किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक काल। क्वेश्चन क्या है गाइज कि किस काल में आप लोग को जूम करके दिखा रहे गाइज ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। 5 नंबर देखिए गाइज क्या है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। तो तुगलक काल में हुआ है। और गाइज तुगलक वंश के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इनके बारे में भी हम 2 मिनट में लेक्चर देता हूँ गाइज। गाइज तुगलक वंश के बारे में अगर आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे ना तो फिर वहाँ पर 2 मिनट रुक के हम वहाँ पर लेक्चर दे देंगे। लेकिन गाइज मुझे जल्दी से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं। तो गाइज तो फिर कभी अब बताएंगे आगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो। 5 नंबर गाइज है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। तुगलक काल में, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह, बिहार के कर्नाट वंश के शासक कौन थे? हरि सिंह देव का पराजित करने वाला सुल्तान था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। 7 नंबर में है गाइस कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो दरभंगा, तिरहुत, है ना। कई तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक वंश के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, तो हम चाहता हूँ कि इनका भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज वो मैं कवर करूँ। तो 2 मिनट में हम कवर करते हैं गाइज। गाइज जो तुगलक वंश है, ये तुगलक वंश गाइज जो है 1320 से, है ना, 1320 से 1398 ईस्वी में तुगलक वंश का शासन रहा है। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को, है ना, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, है ना। फिर गाइज गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बातें की गई है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी जान जाते हैं गाइज क्या है। इसने अलाउद्दीन के टाइम अमीरों का लिया गया जमीन पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों को बनाया तथा नहरों को बनाने वाले ये पहला शासक था तथा इसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में बना इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग के 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो गयासुद्दीन तुगलक है इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा लकड़ी के महल में दबकर हो गया था। फिर क्या हुआ गाइस, जो गयासुद्दीन के बाद जूना खां जो है ना, जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और यही जूना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये मध्यकालीन सभी सुल्तानों में पढ़ा लिखा विद्वान था, काफ़ी योग्य व्यक्ति था। कौन? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये लोगों के सुख के दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। किसको? क्योंकि ये सभी लोगों के विचार पर दया का भाव रखता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। फिर क्या था गाइस, इसने खेती के विकास के लिए अमीर एक कोही का विभाग बनाया था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जिसको कि पहले जूना खां के नाम से जाना जाता था, वो जो है इसने खेती के विकास के लिए, एग्रीकल्चर के विकास के लिए, है ना, अमीर एक कोही का निर्माण कराया था। और गाइस क्या किया इसने अपनी राजधानी देवगिरी से स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा, है ना। फिर इसकी मृत्यु जो है मोहम्मद बिन तुगलक की, इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध के जाने के
टाइम ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। इनके बारे में बोला जाता है गाइस कि मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था वह, तथा वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया, है ना। उसके बाद गाइस फिर क्या होता, तुगलक वंश के बाद जो है तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। इसका अगला पॉइंट है गाइस कि तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम, अच्छा, महमूद तुगलक के टाइम ही जो है 1398 ईस्वी में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये हो गई गाइस मोहम्मद बिन तुगलक की बातें। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में एंट्री करते हैं गाइस। इसमें कहा गया है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में काफ़ी बातें हो गई है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो गाइस तुगलक काल में भी बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी तुगलक काल में, है ना। और 10 नंबर गाइस क्या है, 10 नंबर में है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया। ये तुर्कों ने दिया था, तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्हें इसे बिहार का प्रदेश कहा गया। 11 नंबर गाइस क्या है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा। ये तुगलक काल में ही पड़ा था। 12 नंबर में गाइस है कि इसने इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में किया। तो गाइस हो जाएगा तुगलक काल में, है ना। इसका हिंट है गाइस कि मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। 13 नंबर गाइस है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक के मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में है। 14 नंबर गाइस है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट की सुल्तान ने किया था फिरोज तुगलक। तो गाइस जल्दी से हम लोग फिरोज तुगलक के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना, उनको हम कवर करते हैं। फिरोज तुगलक के बारे में, है ना, कहा गया फिरोज तुगलक। तो गाइस चलिए जानते हैं हम लोग फिरोज तुगलक के बारे में। ये ज्वालामुखी के लाइब्रेरी से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दिलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। इसका फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः इसी का राज्याभिषेक दिल्ली में जो है अगस्त 1351 में हुआ तथा खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। इसने राजस्व व्यवस्था के अंदर अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, कौन, खराज जो कि लगान था, खुम्स युद्ध में लूटे गए माल को खुम्स कहते हैं और खराज लगान को कहते हैं, जजिया और 4 नंबर में गए जकात को वसूल करने का आदेश दिया। किसने, तो फिरोज तुगलक ने। इसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। कौन, तो फिरोज तुगलक ने। ये ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था, है ना, जो कि ब्राह्मणों हिंदुओं पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक थे। ये एक नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। गाइस इसने एक और काम किया, वो था इसने अनाथ मुस्लिमी महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान एक खैरात की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने मुसलमानों की महिलाओं, विधवाओं का, अनाथ लोगों के लिए इसने
बनाया था। एक ये विभाग कौन है? दीवान ए खैरात। इसके बाद है गाइज, इसने दासों की देखभाल के लिए फिर एक ऑफिस बनाया, एक विभाग बनाया था, उनका नाम है दासों की देखभाल के लिए, उनका नाम है दीवान ए बंदगान की स्थापना किया गाइज। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। कौन? फिरोज तुगलक ने। इसने अपनी इसकी अपनी आत्मकथा जो गाइज फतवात ए फिरोज शाही की रचना की। और गाइज लास्ट में है कि इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी को हुई, तथा इसके काल में निर्माण खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। ये फिरोज तुगलक के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें थी गाइज। अब हम लोग शुरुआत करते हैं 15 नंबर से। फिरोज तुगलक के बारे में जो भी थी बातें शायद आपको हम बता दिए। अब 15 नंबर में है गाइज कि फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? ये बिहार शरीफ से मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख जो है बिहार शरीफ से मिलता है। 16 नंबर में है गाइज कि बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? ये जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है बिहार के कर्नाट शासकों का अंत हुआ, है ना। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया। ये हिंट है इनके। और गाइज बिहार में कर्नाटक शासकों का अंत गयासुद्दीन तुगलक के काल में समाप्त हुआ। ये हो गया। 17 नंबर में गाइज 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया? ये हो जाएंगे बेनवार वंश, है ना, बेनवार वंश। 14वीं सदी में तिरहुत में, कहा तिरहुत में कौन? तो फिरोज ने किस वंश की आरंभ किया? ये हो जाएगा बेनवार वंश। 18 नंबर में है गाइस तिरहुत के किस बेनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? इसका हो जाएगा आंसर गाइस शिव सिंह। 19 नंबर में है गाइस कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है। यह है तबकाते नासरी, है ना, तबकाते नासरी। क्वेश्चन गाइज है बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तबकाते नासरी। 20 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विरोध किया? क्या है गाइज? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने बिहार के विरुद्ध विद्रोह किया? गाइज इसका आंसर हो जाएंगे दरिया खां नुहानी। 21 नंबर में है गाइज कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। कब? तो 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ, है ना। 12वीं शताब्दी में सूफी संत बिहार आते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो इसका ऊपर भी देखेगा तबकाते नासरी। 23 नंबर में है गाइस कि सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया। तुगलकपुर का नाम जो है गाइस ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक को पहले किस नाम से जानते हैं? जूना खां, है ना, जूना खां के नाम से जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसने कि इन्हीं यही नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन? जूना खां। 24 नंबर में है गाइस कि किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर ने अपने सिक्के जारी किए? यही हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। 25 नंबर में है गाइस कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? कौन? अनुदान देने की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। 26 नंबर में है गाइस कि तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन है मलिक बयां और मस्जिद मुल्क। 27 नंबर में है गाइस कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान
कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया, यानी कि मुंगेर तक बढ़ाया। कौन? तो हो जाएंगे सिकंदर लोदी, है ना, सिकंदर लोदी। ये दिल्ली के सुल्तान हैं। बिहार में जो है सैनिक अभियान कर बिहार में सैनिक अभियान की शुरुआत किया और मुंगेर तक अपना राज्य को विस्तृत किया, बढ़ाया, है ना। 28 नंबर में है गाइस, कौन इसका आंसर हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो गया। 28 नंबर में देखिए गाइस, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव था मनेर, है ना। अगर बिहार बख्तियार खिलजी के बारे में बिहार की प्रथम पड़ाव पूछे तो हो जाएंगे गाइस कहाँ? मनेर, है ना, मनेर। 29 नंबर में है गाइस कि बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या थी? गाइस सलामी दीवारें अथवा लम लंबूतरा गुंबद अथवा, है ना, ये दोनों हो गया। 30 नंबर में है गाइस की मनेर स्थित किस दरगाह में किसका मज़ार है? हाँ, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? तो गाइज इसका आंसर हो जाएंगे मखदूम अहिया की। तो गाइज अभी जो है वीडियो ये 26 मिनट की बन चुकी है। तो गाइज हम जल्दी इसके दूसरा वीडियो में हम लोग चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश से शुरुआत करेंगे। आज तक के लिए गाइज इतना ही रहने देते हैं, है ना, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएंगे। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। आपको हम जल्द ही चेरो वंश एवं उज्जैनियों वंश के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।